किसी ने क्या खूब लिखा है कि विजेता वो नहीं बनते जो कभी हारते नहीं हैं, बल्कि विजेता वो बनते हैं जो कभी हार नहीं मानते। मेरे दोस्त, आपका क्या लॉजिक है इसके पीछे? अगर मेरी बात करूं, मेरी नजर से देखूं, तो मेरा ये लॉजिक है कि मान लो आप किसी मिशन पर काम कर रहे हैं और पहले प्रयास में ही आप जीत जाते हैं, तो बेशक आप एक विजेता कहलाएंगे, लेकिन उस विजेता के कंपैरिजन में एक खोखले विजेता कहलाएंगे जो बार बार हारता था लेकिन इस बार वो जीत गया। मतलब फर्क साफ है कि चर्चा हमेशा उसकी नहीं होती जो जीत जाता है, बल्कि चर्चा हमेशा उसकी होती है जो बार बार हारता था लेकिन इस बार वो जीत गया। हारने का हम लोगों ने मतलब ही गलत लगा कर रखा है। एक्चुअल में हारने का मतलब ये नहीं होता कि आप हार गए, जबकि हारने का मतलब होता है कि आपने एक और नया तरीका सीखा उस काम को करने का, या फिर कहीं ना कहीं आपका एक्सपीरियंस बढ़ा, आपका नॉलेज बढ़ा, आपकी दर्द करने की कैपेसिटी बढ़ी, आपके अंदर मजबूती आई, अंदर से आप शक्तिशाली बने। कुल मिलाकर जब आप कोशिश तो भरपूर कर लेते हैं लेकिन फिर आप मान लो हार जाते हैं, तो ये मत सोचो कि मेरा बहुत सारा नुकसान हो गया, बल्कि हमेशा ये सोचो कि इसमें आपका बहुत सारा फायदा है। और एक्चुअल में फायदा है ही। ये डिपेंड करता है आपकी सोच पर, आपके एटीट्यूड पर, आपके रवैये पर, आपके नेचर पर कि आप किस नेचर के व्यक्ति हैं, उस हार के साथ किस वे से डील करते हैं। आप हार के सामने घुटने टेक देते हैं या फिर आप अपने अंदर मजबूती और ताकत अनुभव करते हैं। अगर आप ताकत अनुभव करोगे तो बेशक आप में ताकत आएगी। अगर आप अपने आप में मजबूती अनुभव करोगे तो बेशक आप में मजबूती आएगी। अगर आप खुद में एक विजेता देख पाओगे तो बेशक आप एक विजेता बनोगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अपने आप को एक हारा हुआ शख्स अनुभव किया तो आप सच में हार जाएंगे। अगर आपने अपने आप से यह कह दिया कि मैं तो बेकार हूं, मैं तो इस धरती पर बोझ हूं, तो आप सच में बेकार बन जाएंगे, सच में आप धरती पर बोझ बन जाएंगे। ये साइकोलॉजी है मेरे दोस्त। इसलिए समझदारी इसी में है कि खुद को एक अजय योद्धा घोषित करो। कहो अपने आप से, कहो इस संसार से, कहो इस ब्रह्मांड से, कहो इस सृष्टि से कि मैं एक अजय योद्धा हूं, कभी नहीं टूटूंगा, कभी नहीं हारूंगा, मैं कभी नहीं रोऊंगा, मैं कभी नहीं हताश बैठूंगा, मैं कभी अपने आप को नहीं कोसूंगा, क्योंकि मैं एक अजय योद्धा हूं, कभी न हारने वाला योद्धा हूं, हमेशा हार कर भी जीतने वाला योद्धा हूं। हाँ, हूं मैं एक सिकंदर, हाँ हूं मैं एक बादशाह, हाँ हूं मैं एक विजेता। और दोस्तों, जब आप ऐसी बातें अपने आप से कहते हैं ना, तब आप अपने आप को पॉजिटिव फील करते हैं, हमेशा अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति उत्सुकता दर्शाते हैं। और इसी बात पर मुझे किसी कवि की दो पंक्तियां याद आती हैं कि भले ही तकलीफ हो बड़ी राह में, पर खुद से ये वादा रखो, हिम्मत रखो, मजबूत अपना इरादा रखो, मिल जाएगी जीत एक दिन, बस कोशिश से ज्यादा रखो। हम जब हार जाते हैं ना, तब फालतू का टाइम वेस्ट करते हैं रोने में, खुद को कोसने में, घर वालों को कोसने में, रिश्तेदारों को कोसने में, स्कूल टीचर को कोसने में। कुल मिलाकर हम एक्सक्यूज देते हैं कि मैं क्यों हारा। ये हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि जितना टाइम हम ये सब करने में बिताते हैं, उससे अच्छा अगर इस बात पर फोकस करें कि मैं क्यों हारा, मेरे में क्या कमी थी जिसकी वजह से मैं हारा, और फिर इसका क्या सॉल्यूशन है। अगर इस पर फोकस करें तो बेशक अगली बार हमारी जीत पक्की है। और दोस्तों, ये बात तो फिक्स है कि मेरे में कोई न कोई तो कमी थी जिसकी वजह से मैं हारा, मेरे में कोई न कोई तो ऐसा मिस पॉइंट था, कोई न कोई तो ऐसी कमजोरी थी जिसकी वजह से मैं हारा। इसलिए अपनी हार का मातम मनाने से बेहतर है अपने कर्मों का तूफान पैदा करो। एक बार फिर कहीं ना कहीं ऐसा तूफान पैदा करो कि आप जीत जाए। कृष्ण भगवान ने गीता में साफ साफ कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि जब तुम काम कर रहे हो ना, तब तुम्हारे मन में उसके फल के प्रति जो विचार है वो आना ही नहीं चाहिए। ये सोचना ही नहीं चाहिए कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, मेरा ये काम सक्सेस होगा या नहीं होगा। भाई, तू तो तेरा काम करना, तुझे किसने अधिकार दिया ये सब डिसाइड करने का कि तेरा रिजल्ट क्या होगा। तू क्या उस परम पिता परमेश्वर, उस अल्लाह से, उस ईश्वर से ज्यादा समझदार है क्या? तू ज्यादा होशियार है क्या उससे?
उसकी नज़र में हमेशा न्याय मिलता है मेरे दोस्त, सबको न्याय मिलता है। अगर तूने सही काम किया है, सही से मेहनत की है, शिद्दत से तूने उस काम पर फोकस किया था, तो तुझे वो सब मिलेगा जो तू चाहता है। और अगर आपके कर्मों में ही वो बात नहीं है, या आप काम करने के बजाय सिर्फ ठीक ठाक मेहनत या हल्की फुल्की मेहनत कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट भी ऐसा ही होगा जैसा आपने काम किया है। इसलिए रिजल्ट के बारे में आप सोच सोच कर परेशान होते हो ना। आपके जैसा बेवकूफ कोई नहीं है, आपके जैसा मूर्ख कोई नहीं है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि जैसा आपका काम होगा, जैसा आपका कर्म होगा, वैसा ही आपका रिजल्ट होगा। ज्यादा सोचने का तो सवाल ही नहीं उठता मेरे दोस्त। इसलिए ज्यादा सोचो मत और अपने काम पर फोकस करो, अपने काम को अंजाम देते रहो। और अंत में दोस्तों यही कहना चाहूंगा, काम की शुरुआत करने से पहले खुद को कभी कमजोर मत समझो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहे, हमेशा मोटिवेट होते रहे।